पूजा ही मेरे पास खड़ी है। पूजा, आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर है? पापा। कोई भी तकलीफ आए तो आप सबसे पहले किसका नाम लेती? पापा। कहीं आपको ठोकर लग जाती है और कहीं बाजार में जाती हो, कॉलेज जाती हो, कोई ऑफिस हो, अगर जॉब करती हो या कुछ पे भी, कहीं भी कोई मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले चेहरा किसका नजर आता है? पापा। दुनिया के हर पुरुष के अंदर कौन सा ऐसा पुरुष है जिसके सामने एक लड़की, एक बेटी, एक स्त्री सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस करती? पापा। केवल पापा। केवल ये एक वो शब्द है कि जहां बेटी पिता की जिंदगी की आखिरी औरत होती है, बेटी एक पुरुष के जीवन की आखिरी स्त्री होती है, क्योंकि जब बेटी जिसके घर में आ जाती है ना, फिर वहां फुल स्टॉप हो जाता है। उसके जीवन में बेटी का मतलब होता है माँ का वापस आना। आज पूजा आपको वैसे ही ट्रीट करती होगी जैसे दादी करती है। जैसे दादी आपको डांटती है ना, वैसे ही ये बेटियां आपको डांटती होंगी। ये ट्रीट करने का जो तरीका है ना, ये एक माँ होता है, क्योंकि एक बेटी के अंदर माँ होती है, एक बेटी के अंदर जन्म से माँ होती है। आप देखिए, एक छोटी सी बच्ची को आप एक गुड़िया दे दीजिए, वो क्या करेगी? बहुत प्रेम से खिलाएगी, बाल बनाएगी, बिंदी लगाएगी, तैयार करेगी। और एक लड़के को छोटी गुड़िया दे दीजिए, वो क्या करेगा? हाथ तोड़ देगा, पाँव की जगह हाथ लगा देगा, मुंडी घुमा देगा। ये यानी एक ममता, एक करुणा का भाव है, वो बेटी में जन्मजात होता है। आज इन बेटियों के लिए कहूंगी कि जैसा कि पूजा ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा किया जा सकता है, आज पूरे गांव की यहाँ बेटियां हैं। मैं एक गांव की तरफ से सर निवेदन करूं, वडील बैठे हैं सर, यहाँ मैं एक निवेदन करूं सब बेटियों को, जो भी हमारी यंगस्टर बेटियां हैं, एक बात मैं बेटियों को जरूर कहूंगी कि बेटा पिता का मान है, लेकिन बेटी पिता का स्वाभिमान है। बेटा पिता का मान है केवल, लेकिन बेटी पिता का स्वाभिमान है। जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि आपके पिता को जीवन में समाज के सामने सर झुका कर चलना पड़े, क्योंकि वो उनके लिए 1000 मौत मरने जैसा होगा। 1000 मौत। आजकल मैंने देखा है शहरों में लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के, हमारे अच्छे घरों की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के उसको फैशन का नाम देती हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि तन पर लिबास की कमी अजीब लगती है, तन पे लिबास की कमी अजीब लगती है, और मुझे अमीर बाप की बेटी भी गरीब लगती है। ये भाव है। इसलिए आज चाहूंगी कि एक पापा के लिए, मैंने मेरे पापा के लिए गाना लिखा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मुझे समझ में नहीं आया पापा के लिए क्या लिखूं, तो मैंने लिख दिया। सब मेरे साथ लाइन गाएंगे। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा। धरती का धीरज पापा। अंबर से ऊंची पापा। और भैया मेरे लिए पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। मैं एक बेटी की बात बता देती हूँ, फिर इस गीत को हम। एक कंधे पर बोझ बहुत दिखता है, फीका फीका सा चेहरा, पर आंखों में तेज बहुत दिखता है। कंधा मजबूत और दिल नाजुक सा लिए फिरता है, सबकी उम्मीदों पर ये खरा उतरता है। कभी माँ का लाडला तो कभी जोरू का गुलाम कहलाता है। ये मर्द बेवजह चक्की में पीसा जाता है, सुबह शाम का कोई होश नहीं रहता। दिल चाहे कितना ही बेचैन हो, इनकी आंखों में कोई देख नहीं सकता। हुआ क्या है इन्हें ये किसी से कहते ही नहीं। जुबां पर कड़वाहट जितनी ज्यादा होती है, दिल का दर्द उतना ही गहरा होता है। इन्हें भी पसंद है ढलती शाम के साथ ढल जाना, किसी की गोद में सिर रखकर सो जाना। कोई प्यार से गले इन्हें भी लगा ले, आज तुम ऑफिस मत जाओ ये कहकर अपने पास बिठा ले। बड़े सिमटे से लगते हैं, बड़े सुलझे से लगते हैं। ये लड़के कितने अजीब हैं ना, 1000 ख्वाहिशों को मार कर भी जिंदा से लगते हैं। रूठे तो ये खुद होते हैं, रूठे तो ये खुद होते हैं और उल्टा हमें ही मनाने लगते हैं। दिल इनका भी मोम का है, बस ये जरा पत्थर दिल बन कर रहते हैं। और दिखावे की तो खूब दाद देनी पड़ेगी इनकी। कभी हाल पूछ लो
तो हाँ मैं ठीक हूँ, मज़े में हूँ कहकर बात टाल देते हैं। कभी कभी सोचती हूँ जिस्म क्या लोहे का है इनका, बदन चाहे बुखार से तप रहा हो, फिक्र इन्हें फिर भी अपनी होती नहीं है। निकल पड़ते हैं कमाने अपने हिस्से का आराम, जो इन्हें कभी वापस मिलता ही नहीं है। और एक आखिरी बात, एक जिस्म में कई किरदार निभाते हैं, कभी भाई, कभी पिता, तो कभी हमसफ़र कहलाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जिम्मेदारी की बेड़ियों में गैर जिम्मेदार इंसान का चोला पहने नजर आते हैं।